हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 चैप्टर 5 से कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एच सी वर्मा से। तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड आउट कर लीजिए। कहता है ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए लाइट स्ट्रिंग। ये सीलिंग है और एक लाइट स्ट्रिंग ले लेते हैं इस तरह से, और इससे एक ब्लॉक इस तरह से सस्पेंडेड है, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ मान लीजिए m1 इक्वल टू 0.2 kg। क्वेश्चन को पढ़िए और फिगर ड्रॉ करते जाइए। ए सेकंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक। अब फर्स्ट ब्लॉक से सेकंड ब्लॉक है वो सस्पेंडेड है, इसका मास मान लीजिए m2 इज इक्वल टू 0.3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कैसा है? लाइट स्ट्रिंग, तो टेंशन हर एक पार्ट में बराबर होगा। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। तो आपको टेंशन पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T2। तो T1 और T2 आपको पता करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो M1 M2 है और सीलिंग और स्ट्रिंग, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में है? रेस्ट में है। ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो M1 M2 को कंबाइन एक ब्लॉक मान के, और इस पे देखिए फोर्स M1 M2 को हमने कंबाइन कर लिया। तो कंबाइन कर लिया तो M1 प्लस M2 हो गया इसका मास। अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? M1 प्लस M2, तो 0.2 और 0.3 0.5 G डाउनवर्ड। और इस पे सिर्फ T1 वाला जो है वो अब टेंशन लगाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। ये ऊपर की ओर T1 टेंशन लग गया और ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। तो ये बाई डायरेक्शन में है तो बाई में लिखिए। तो एक्सेलरेशन अलोंग बाई कितना है? 0। तो ये हो गया 0, मतलब बाई में नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो अपवर्ड है T1 और डाउनवर्ड है 0.5 G। ये सब मिलके 0 होंगे। तो यहाँ से आपको T1 पता चल गया 0.5 और G का वैल्यू यहाँ पे 10 लेना है। तो आपका आंसर हो गया 5 न्यूटन। इसी तरह से आप सिर्फ M2 का आप FVD ड्रॉ करें M2 के लिए। तो M2 का कितना है मास? 0.3 G ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे टेंशन कितना लग जाएगा? T2। फिर यहाँ पे M2 ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। तो सिग्मा एफ वाई मास एक्सीलरेशन अलोंग वाई, ये फिर एक्सीलरेशन 0 है क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो T2 अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला निगेटिव में लिखेंगे 0.3 G। तो ये फाइनली 0 है, इसलिए T2 आ गया 0.3 इंटू 10 मतलब 3 न्यूटन। तो ये हो गया आपका आंसर। एक होगा 5 न्यूटन और दूसरा आंसर होगा 5 न्यूटन और दूसरा हो जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं सबसे पहले। 2 ब्लॉक ऑफ इक्वल मास M आर टाइड टू ईच अदर थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग। 2 मास है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ टाई अप है, इस तरह से टाई अप है एक स्ट्रिंग के साथ, और इसका भी मास M, इसका भी मास M। वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम विथ ए कांस्टेंट F। अब इसको हम इधर की ओर पुल कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स F से, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द ब्लॉक। तो आपको टेंशन यहाँ पे बताना है कि टेंशन क्या होगा। टेंशन मान लीजिए T, टेंशन मान लीजिए T, ठीक है। तो फिर से देखिए कि ये जो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम दोनों M एक ही साथ चलेगा, जितना ये जाएगा उतना ही ये भी जाएगा। तो दोनों एक ही साथ चलेंगे दोनों ब्लॉक। तो फिर इन दोनों को सिस्टम मानेंगे। तो अब इन दोनों को सिस्टम मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2M हो जाएगा मास, ये मास हो गया 2M, और इस पे फोर्स लग रहा है F। कोई फ्रिक्शन इन सब का जिक्र नहीं है। तो ये फोर्स हो गया, ये मास हो गया। तो इसका एक्सीलरेशन आप पता कर लेंगे। मान लीजिए एक्सीलरेशन है A। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में मास एक्सीलरेशन अलोंग एक्स। तो नेट फोर्स एक्स में कितना है? F। मास कितना हो गया? 2M। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? हमने A माना है तो A। यहाँ से आपको एक्सीलरेशन पता चल गया F/2M।
और ये वो एक्सीलरेशन है जिससे दोनों ही ब्लॉक जो है, ये वाला भी ए एक्सीलरेशन से आगे की ओर मूव करेगा और ये भी, ठीक है। तो अब सिर्फ इसका आप FBD बना लीजिए, ठीक है, जिसका मास m है। तो एक्सीलरेशन इसका कितना हमने कैलकुलेट किया, a। इस पे जो फोर्स लगेगा वही क्या हो जाएगा, दोनों के बीच लगने वाला टेंशन T। तो फिर सिंगल ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकेंड लगाएंगे, सिग्मा Fx इज इक्वल टू मास एक्सीलरेशन अलोंग x। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स सिर्फ यहाँ पे टेंशन होगा, मास इसका m है, एक्सीलरेशन a इक्वल टू कितना लिखेंगे, F/2m। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपको क्या आ जाएगा, टेंशन F/2, दैट इज़ द आंसर। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर शेयर करें।